हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हिल साइफर। ये आपका इंक्रिप्शन का एक टेक्निक है और ये भी किस रूल को फॉलो करता है। तो सब्स्टिट्यूशन जो टेक्निक हमने बताया था मैंने, उस टेक्निक को ये फॉलो करता है। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जिसमें क्या होता है, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जो प्लेन टेक्स्ट मिलता है उस प्लेन टेक्स्ट के किसी भी कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ मैप कर देते हैं। मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम मैपिंग करते हैं किसी अनदर कैरेक्टर के, अल्फ़ाबेट के किसी अनदर कैरेक्टर से। तो इसमें भी वही सेम चीज़ होता है। इसको डेवलप किसने किया था? तो इट वाज डेवलप्ड बाय द मैथमेटिशियन लेस्टर हिल। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है हिल साइफर। लेस्टर हिल इन 1929 है ना। 1929 में ये डेवलप हुआ था। इसको डेवलप किया था एक लेस्टर हिल नाम के मैथमेटिशियन ने। अब इन्होंने इसमें क्या यूज किया? इन्होंने इसमें मैट्रिक्स मैनिपुलेशन का यूज किया। मैट्रिक्स जो आप पढ़े हैं मैथ में, उसका यूज किया गया। यानी कि इसमें क्या यूज होता है? मैट्रिक्स मैनिपुलेशन, ठीक है, इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो अगर आपको मैट्रिक्स का मैनिपुलेशन वगैरह सब आपको पता होगा, मैट्रिक्स चैप्टर जो पढ़े थे वो याद होगा, तब तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा हिल साइफर समझना, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं याद है वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कॉपी में लिखते हुए चलेंगे अपने नोट्स में, ताकि उनको भी ये आसानी से समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ में आ जाए। तो मैट्रिक्स मैनिपुलेशन इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स का यूज होता है और इसमें एक की का भी यूज होगा। जैसे बाकी के इंक्रिप्शन में भी हमारा की यूज होता था, ठीक है, तो इसमें भी की यूज होगा। और इसमें क्या होता है, हिल साइफर आपका प्ले फेयर साइफर की तरह है ना। प्ले फेयर साइफर आपको पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो आप देखिएगा। तो प्ले फेयर साइफर में क्या था कि प्ले फेयर साइफर में हमारे पास जो भी प्लेन टेक्स्ट मिलता था, उस प्लेन टेक्स्ट को हम स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे, दो कैरेक्टर का। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, उस प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक्स में यानी कि दो कैरेक्टर के ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू, है ना, स्मॉल चंक्स, है ना, एज सेम एज प्ले फेयर साइफर, है ना। प्ले फेयर साइफर की तरह इसमें भी हमारा क्या होता है, जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो चंक्स में यानी कि टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो इसको हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। इसका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का क्या फॉर्मूला है वो हम देखते हैं। तो इंक्रिप्शन करने के लिए आप जब इंक्रिप्ट कीजिएगा डेटा को, तो आपको क्या मिलेगा, एक साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो सी के लिए आपको क्या इंक्रिप्शन टेक्निक लगाना है, एक की यूज होगा और प्लेन टेक्स्ट यूज होगा। इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होगा वो होगा आपका K.P mod 26। इसी तरह प्लेन टेक्स्ट निकालने के लिए, जब आपके पास साइफर टेक्स्ट अवेलेबल है और उससे प्लेन टेक्स्ट निकालना है, तो उसके लिए आपको डिक्रिप्शन करना होगा इसी की और साइफर टेक्स्ट के साथ। तो इसके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा K इन्वर्स डॉट और उसके बाद साइफर टेक्स्ट और इसका मोड 26। ये हमारा इसमें कौन कौन से जो टर्म हम यहाँ यूज हो रहा है उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। सी आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइफर टेक्स्ट को। साइफर टेक्स्ट हमारा के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो के हमारा की। ई क्या है, इंक्रिप्शन।
इनक्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, पी क्या है हमारे पास, प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। इसके बाद है हमारे पास डी हमारा क्या है, तो डिक्रिप्शन है ना। तो सी, ई, के, पी और डी ये सब हमारा टर्म है। और मोड 26 इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में टोटल कैरेक्टर क्या है, 26 अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स हैं। तो 26 से जब हम डिवाइड करते हैं तो मोड यहाँ पर रिमाइंडर निकालेगा। 26 से डिवाइड करने पर जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज लेस देन 25 आएगा, यानी कि 0 से लेकर 25 तक आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बोर्ड के इस तरफ हमने कुछ लिखा हुआ है पहले से। तो यहाँ ये जो मैंने लिखा हुआ है ये 26 का टेबल है ना, ये 26 का मैंने टेबल लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि हिल साइफर में मैट्रिक्स मैनिपुलेशन होगा और मैट्रिक्स मैनिपुलेशन हमारे नंबर्स पर होंगे। तो अब आपका जो प्लेन टेक्स्ट होगा वो अल्फ़ाबेट्स का यूज होगा उसमें। तो हर अल्फ़ाबेट को इसमें क्या किया गया है, एक डिजिट, एक नंबर असाइन किया गया है और वो नंबर असाइन हुआ है फ्रॉम 0 to 25। अब इसी तरह 26 से जब हम किसी को मोड करेंगे तो वो जो वैल्यू देगा इसी में से कोई देगा, 0 से लेकर 25। तो जो वैल्यू देगा उस वैल्यू के कैरेक्टर के साथ उसको मैप करेंगे। तो ये आगे हम सीखेंगे कैसे हम करते हैं, बट यहाँ समझ लीजिए कि हमको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट में हर कैरेक्टर को 0 से लेकर 25 तक का डिजिट असाइन कर देना है, मैपिंग कर देना है। और इधर 26 का टेबल आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो आप बगल में लिख लेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आप इसको देखकर पॉज करके वीडियो लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझिएगा, अदरवाइज आपको फिर समझ में नहीं आएगा। और इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, तो वो मैं करके यहाँ डायरेक्ट कर दूंगा, बट आपको मैं सिखा भी दूंगा कि कैसे वो कैलकुलेशन करना है ना। अदरवाइज यहाँ कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने वो कुछ कैलकुलेशंस करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक प्लेन टेक्स्ट होगा और एक की होगा, है ना। किसी को भी अगर हम आपको मैसेज भेजना है तो सपोज हमने एक की लिया, की क्या ले लिया, तो की हमने ले लिया एफ, कोई भी कैरेक्टर वर्ड को हम की बना सकते हैं। तो हमने ले लिया एफ, देन आई, देन इसके बाद हमने ले लिया आर, और इसके बाद हमने ले लिया डी। ये हमने की ले लिया। और प्लेन टेक्स्ट हमारा जो है पी का वैल्यू जो है वो है हमारे पास, तो प्लेन टेक्स्ट हमने ले लिया साइट, SITE। इसके अलावा कोई भी प्लेन टेक्स्ट हो सकता है हमारे पास, है ना। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या क्रिएट करना है, मैट्रिक्स क्रिएट करना है। तो मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमको करना होगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें की का मैट्रिक्स जो बनेगा, की का जो आपके पास की अवेलेबल है, उस की का जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, या तो 2x2, 3x3, इस तरह से हमारा बनेगा। यानी कि क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। और हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसको भी हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर की हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2x2 में है तो हमारा जो प्लेन टेक्स्ट बनेगा वो 2x1 में बनेगा। अगर की 3x3 का है तो प्लेन टेक्स्ट हमारा 3x1 का बनेगा। यानी कि उसमें जितना रो है यहाँ पर भी रो हमारा उतना ही होगा। वहाँ अगर 2 रो है तो यहाँ भी 2 रो, वहाँ 3 है तो यहाँ 3, लेकिन कॉलम हमेशा 1 होगा। अब देखिए, अब की हमें जो मैट्रिक्स बनाना है की का वो 2x2 का बनाना है। तो 2x2 यानी कि 4 कैरेक्टर यूज होंगे। अगर 3x3 का बनाते हैं तो 9 कैरेक्टर। तो अब आप अगर की लेते हैं तो 4 कैरेक्टर का लेना होगा या 9 कैरेक्टर का की लेना होगा। तो 9 कैरेक्टर का अगर की लीजिएगा तो आपको ये जो हमने की लिया है 4 कैरेक्टर का, इसको बढ़ाना होगा, 9 कैरेक्टर में करना होगा कन्वर्ट, तो कुछ और कैरेक्टर्स इसमें ऐड करने होंगे। और अगर आपके पास 4 कैरेक्टर का है तो आप आराम से उसको 4 कैरेक्टर 2x2 में बनाइए। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा की ले रहे हैं, है ना। 4, 9 इस तरह से आपको की का कैरेक्टर डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट जो प्लेन टेक्स्ट होगा 2x1 यानी कि
कितना 2 का एक मैट्रिक्स बनेगा 2 कैरेक्टर का। तो यहाँ पर मेरे पास 4 कैरेक्टर है तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स बनेगा 2 कैरेक्टर का। अगर यहाँ 5 कैरेक्टर होता प्लेन टेक्स्ट में तो 3 मैट्रिक्स बनता है, 2 कैरेक्टर का 2 मैट बन जाता। और एक वाले में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड करते, कोई भी फिलर कैरेक्टर ऐड कर देते XYZ कुछ भी ABCD में से, और उसको भी हम क्या बना देते, एक मैट्रिक्स बना देते, मतलब एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर देते। प्ले फेयर में भी ऐसे ही करते थे, कैरेक्टर कम पड़ता था तो कोई भी एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर उसमें ऐड कर लेते थे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर अगर कम पड़ेगा प्लेन टेक्स्ट में तो ऐड करेंगे। बट यहाँ तो हमारा आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले की मैट्रिक्स बनाते हैं। तो की मैट्रिक्स क्या बनेगा, FIRD। अब FIRD के साथ तो हम कोई कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, तो इसको हम मैप कर देंगे इसके रेस्पेक्टिव डिजिट से। तो F का क्या है 5, हमारा वहाँ पर क्या देख रहे हैं, F का क्या है 5। I का देखिएगा तो I का हमारा कहाँ गया, I यहाँ है, I का क्या है 8। R का क्या है हमारे पास, तो R का है 17 और D का है 3, है ना, D का 3 है। तो इस तरह से हमारा ये की मैट्रिक्स बन गया। क्या बना की मैट्रिक्स, तो 5, 8, 17 और 3। इसी तरह अब प्लेन टेक्स्ट का मैट्रिक्स बनाना है तो प्लेन टेक्स्ट का 2 मैट्रिक्स बनेगा, एक बनेगा आपका S और I और एक बन जाएगा, इसको हम मैप कर लेते हैं। तो S का मैपिंग होगा तो S का हो जाएगा 18 और I का हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। और दूसरा हमारा जो प्लेन टेक्स्ट बनेगा वो T और E। तो T का हमारा जो मैपिंग होगा वो क्या हो जाएगा 19 और E का मैपिंग हो जाएगा 4, तो 19 और 4। तो इस तरह से 2 हमारा मैट्रिक्स बन गया प्लेन टेक्स्ट का। तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एक साथ नहीं। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो रूल है, जो फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया है, वो फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या है। साइफर टेक्स्ट के लिए K.P मोड 26, साइफर टेक्स्ट के लिए हमको क्या करना है K.P और मोड 26। तो K.P, तो K है हमारे पास कितना, तो है 5, 8, 17, 3 और इसको डॉट करना है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं SI को। तो SI का क्या है 18 और 8, तो यहाँ आ जाएगा 18 और 8, है ना। अभी मोड नहीं कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता होगा, ये पहला रो पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से, तो कॉलम तो दूसरा है ही नहीं, सिर्फ पहले कॉलम से होगा। तो क्या हो जाएगा 5 × 18, 5 × 18 प्लस 8 × 8, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा 17 × 18 प्लस 3 × 8। अब ये इसी कैलकुलेशन के लिए हमने ये करके रखा हुआ है ना। ये आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, आसानी से जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज आप खुद से कीजिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो ही जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 × 18 का हो जाएगा 90 और 8 × 64, ये तो पता ही है। 17 × 18 का हो जाता है 306, है ना, 17 × 18 306 और 3 8 जा 24, ये भी पता है। अब इसको ऐड करना है तो ऐड तो आसानी से कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 4 और 9 6 15, 154 और ये नीचे आ जाएगा 330। अब आपको इसको क्या कर देना है मोड 26। अब इसी के लिए हमने यहाँ टेबल लिख के रखा हुआ है, 26 का टेबल हमको पता होना चाहिए। तो 26 मोड यानी कि 26 से हमको किस में डिवाइड करना है 154 में। तो क्या करते हैं हम 26 के टेबल में देखेंगे कि 154 या उससे छोटा कौन सा है नंबर। तो 154 से छोटा 130 है, कितने टाइम्स में आया है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स में। तो हम यहाँ 5 टाइम्स में 130 लिखे, माइनस करेंगे 4, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ क्या हो गया ख़त्म, यानी क्या बचा 24। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, पहला रिजल्ट 24। इसी तरह 330, तो 330 या उससे छोटा, तो 330 से छोटा 312, तो 330 में से 12 घटाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 10 - 2 = 8, वहाँ बचा 2 - 1 = 1 और 3 - 3 = नथिंग, 0। तो यहाँ बचा 24 और 18। तो 24 को मैप करेंगे तो 24 का मैपिंग क्या होगा, तो 24 का मैपिंग हो जाएगा Y और 18 का मैपिंग अगर हम देखेंगे तो 18 का हो जाएगा S, यानी कि जो आपका साइफर टेक्स्ट बना यहाँ पर
है ना, साइफर टेक्स्ट यहाँ हम लिखते जाते हैं। तो एस आई का जो साइफर टेक्स्ट आया वो आया आपका वाई एस, ठीक है। अब दूसरा हम करते हैं कन्वर्ट टी को, है ना। तो टी के लिए क्या हो जाएगा, तो यही सेम रूल 5 8 17 3 डॉट इसको मल्टीप्लाई करना है। तो टी का है 19 और 4, तो क्या हो जाएगा आपका 19 और 4, ठीक है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 इंटू 19 प्लस 8 इंटू 4, ठीक है। फिर 17 इंटू 19 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। और 5 इंटू 19 का क्या हो जाता है 95 प्लस 8 इंटू 4 32, ये तो ठीक है, ये तो इजी है। 17 इंटू 19 हो जाता है 323 प्लस और 3 4 जा 12, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 127 और नीचे हो जाएगा 335 और इसको कर लेंगे हम मोड 26। अब 127 से छोटा, 127 से छोटा है 104, तो 127 में से 104 माइनस कीजिए, 7 में से 4 गया 3 और बचा वहाँ 1 यानी कि 13, ठीक है। 13 नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ 7 में से 4 गया 3, अच्छा पूरा कोई हासिल लिया ही नहीं, तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ 5 में से क्या जाएगा हमारा माइनस, तो 335 से छोटा है 338, तो 5 में से 8 गया 15 में से यहाँ क्या हो जाएगा 335 से छोटा है 312, तो 335 में से 312 घटाइए, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 2 23, ठीक है। यानी कि क्या आ गया 23, तो यहाँ पर आ गया हमारा 23 के लिए क्या हो जाएगा x और यह भी x। तो दूसरा जो साइफर टेक्स्ट निकला वो क्या निकला x। अब यही देखिए हिल साइफर में क्या है कि हमारा सेम कैरेक्टर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कैरेक्टर के बजाय सेम कैरेक्टर के साथ भी वो रिप्लेस हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहले हम जो अभी तक पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या था कि एक बार a अगर हमने c से रिप्लेस किया है तो हर बार जब भी प्लेन टेक्स्ट में a आएगा तो c से ही रिप्लेस होगा। बट इसमें क्या है कि कब कौन सा कैरेक्टर किसके साथ रिप्लेस होगा, हो सकता है कि एक समय में a का रिप्लेसमेंट c से हो, अगले ही समय में a का रिप्लेसमेंट x से हो, अगले ही समय में a का रिप्लेसमेंट y से भी हो, है ना। इसी तरह आपके प्लेन टेक्स्ट में दो कैरेक्टर डिफरेंट कैरेक्टर सेम कैरेक्टर के साथ रिप्लेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए t और e x और x से ही रिप्लेस हुआ, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो इसको फाइंड करना इससे प्लेन टेक्स्ट को विदाउट की बहुत मुश्किल हो जाता है, किसके लिए, हमारे इंट्रूडर के लिए, ठीक है। जब तक की नहीं पता होगा वो फाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये था आपका इनक्रिप्शन का तरीका। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्रिप्शन। तो इसको लिख लीजिए पॉज करके आप वीडियो को, ये कैसे ही हमने इनक्रिप्ट किया। अब हम एक एक करके डिक्रिप्ट करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं हम। ये प्लेन टेक्स्ट आपको मिल गया, की तो हमारा रहेगा ना जी, की तो चेंज नहीं कर सकते हैं, की वही रहेगा। अब डिक्रिप्शन के लिए यानी कि प्लेन टेक्स्ट फाइंड करने के लिए जो रूल है वो है के इनवर्स डॉट सी मोड 26। अब इसमें जो ये के इनवर्स है यही निकालने हमको मेन सीखना है। इसी में बहुत से लोग कंफ्यूज है। जो पिछला वाला था वो तो सिंपल था, के से सी में मल्टीप्लाई, के से पी में मल्टीप्लाई किए प्लेन टेक्स्ट में और मोड 26 किए। तो इनक्रिप्शन बहुत ईजी है इसका। डिक्रिप्शन के समय में चूंकि के इन्वर्स निकालना पड़ता है यानी कि मैट्रिक्स का इन्वर्स वैल्यू निकालना होता है, तो वहाँ पर लोग फंस जाते हैं और वो मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में पढ़े भी होंगे तो बहुत पहले पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे। तो यहाँ पर हमको वो चीज़ जानना होगा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे करते हैं। तो देखिए कैसे यहाँ करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स के का अगर हमको इन्वर्स करना है तो इसका रूल है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। क्या करना है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ या एडजॉइंट ऑफ के डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ के। के यहाँ पर क्या है? तो के हमारा मैट्रिक्स है। के क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है। तो हमको क्या क्या निकालना होगा? ये एक पहले डिटर्मिनेंट,
फिर एडजॉइंट। समझ में आ रहा है ना? तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, अभी हम पहले ये सारा दोनों टर्म हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हो क्या आता है। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, है ना? ठीक है, तो क्या कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर? हम कैलकुलेट कर रहे हैं के इनवर्स, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के कैलकुलेट करने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। 5 × 3 माइनस 8 × 17। क्या करना है हमको? 5 × 3 एंड 8 × 17। तो 5 × 3 क्या हो जाएगा आपके पास? तो 5 3 जा हो जाएगा आपके पास 15, ठीक है, और माइनस 136। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 121। अगर ये पॉजिटिव में आता ना तो हम इसको छोड़ देते, ठीक है, पॉजिटिव में आता तो हम इसको कुछ नहीं करते, बट आया है ये किस में? निगेटिव में। अगर पॉजिटिव में भी इतना बड़ा नंबर आ जाता ना, देखिए जब भी यहाँ कोई भी नंबर आएगा वो हमेशा 26 से छोटा होना चाहिए। तो किसी भी नंबर को 26 से छोटा करना है तो उसको हम क्या करेंगे? 26 से डिवाइड करके मोड निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमको तो सबसे पहले तो इसको छोटा करना तो बाद का बात है, इसको पहले निगेटिव से पॉजिटिव करना होगा, फिर ना हम मोड करेंगे 26 से। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा? हमको 26 के टेबल में ढूंढना होगा कि -21 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। तो 26 के टेबल में -21 से जस्ट बड़ा है 130। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 130 माइनस 121 और मोड कर देंगे कितना? 26। क्या हो जाएगा? तो ये 130 माइनस 121 हो जाएगा 9। इससे ये पॉजिटिव हो गया। इसके बाद इसको मोड हम कर दिए 26 ताकि ये छोटा हो जाए। तो ये ऑलरेडी छोटा था इसलिए ये 9 ही रह जाएगा, है ना? हमेशा हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसको 26 से छोटा करने की कोशिश करेंगे, है ना? और उसके लिए 26 से डिवाइड करके, सॉरी 26 से डिवाइड करके हमको क्या करना है? मोड यानी कि रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा 26 से छोटा यही आएगा, 25 से लेकर 0 तक में, है ना? तो यहाँ पर आ गया 9। तो हमारा के डिटर्मिनेंट क्या निकल गया? 9। अब निकालना है एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने का रूल क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ के। एडजॉइंट ऑफ के निकालने का जो रूल है उसके लिए कुछ नहीं करना है, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इसको इंटरचेंज करना है। ये वाला जो वैल्यू है इसको इंटरचेंज कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ वाला जो वैल्यू होगा यानी कि ये दोनों वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -8। अगर -8 होता तो प्लस हो जाता, और ये हो जाएगा -17, ठीक है। और अभी हम बोले कि कोई भी वैल्यू हम निगेटिव में नहीं रहने देंगे, उसको पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में करने का रूल क्या है? तो 26 के टेबल में जस्ट उससे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। तो 8 से जस्ट बड़ा नंबर 26 ही है, पहला ही उसका मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू 26 है, मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? 26 में से इसको माइनस कर देंगे। तो 26 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा? 6 में से 8, 26 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 3 को एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 18। 26 में से 8 जाएगा, 26 में से 8 जाएगा तो 16 हमारा कितना हो जाएगा? 8 बच जाएगा, है ना। और 18 और यहाँ 17 के लिए भी सबसे नियरेस्ट 26 मल्टीपल क्या है? तो 26 खुद है। तो 26 माइनस 17 अगर हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, और ये हमारा 5 तो है ही। तो हमारा क्या आ गया? ये वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है? इसमें पुट कर देना है। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? के इनवर्स इज इक्वल टू 1/9 एडजॉइंट ऑफ के। अब यहाँ पर एक और एडजॉइंट ऑफ के का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ के का वैल्यू आ गया 3, 18, 9 और 5, है ना। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है? अब 9, देखिए एक और चीज़ आप पढ़े होंगे कि 1/a अगर है तो इसको हम लिखते हैं a का पावर 1 -1। 1/a² है तो a का पावर -2, यानी कि डिवाइड में नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, तो उसको न्यूमरेटर बनाने के लिए a का जो भी पावर होगा वो निगेटिव में हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? 9 का पावर -1 करना होगा। ये जो 1/9 है इसको
हमारा निकल गया कितना 17। ठीक है, तो हमारा ये डिटर्मिनेंट ऑफ के का इन्वर्स 17 हो गया। तो एक वैल्यू हमने निकाल लिया 17। ठीक है ना, 17 निकाल लिया, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 23, ये 390 हो जाएगा, अरे 391 होगा, और 391 होगा, और 391 मोट 26 कीजिएगा, 26, तो आपको 1 मिल जाएगा। तो ये सही है, इसलिए ये हमारा ये 17 हो गया डी इनवर्स का वैल्यू। ठीक है, अब हमको इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसको इरेज करना होगा। हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, जो हमको निकल गया है के इनवर्स निकला है, डिटर्मिनेंट ऑफ के का इनवर्स हमारा यानी कि डी इनवर्स हमारा निकल गया था कितना 17। ठीक है, यहाँ हम लिख लिए हैं। अब बाकी इस चीज़ को इरेज कर रहे हैं, ये जो सारा टर्म है इसको इरेज कर रहे हैं। आप पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ के। एडजॉइंट निकालने के लिए देखिए क्या है हमारे पास, के क्या है 17, 17, 5, 21, 18, 21, 2, 2, 19, यही है ना। तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 17, 17, 5, 21, 18, 21, 2, 2, 19, ये एज इट इज हमने लिख लिया, कोई भी मॉडिफिकेशन हमने नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला कॉलम 2 कॉलम है इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे। तो ये 17, 21, 2, फिर इसको लिखिएगा 17, 18, 2, यही था ना 17, 21, 2 और 17, 18, 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले ये 2 कॉलम को, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को नीचे लिख देंगे। तो पहला कॉलम हो गया 17, 17, 5, 17, 17, दूसरा कॉलम हो गया 21, है ना, 18, 21, 21, 18, यही आया हमारे पास। अब इसमें से हमको क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो है और ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको छोड़ देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है ना, उसको छोड़ दिए। अब ध्यान देना है किस पर, बाकी के नंबर पे। इसमें क्या करना है, हमको कॉलम वाइज चलना है, लिखना रो वाइज है। कैसे, तो 18 × 19 करना है, 18 × 19, ये वाला हम ले रहे 18 × 19, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको हम लिखे 18 × 19 माइनस लगाना है 21 × 2, 21 × 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो फिर अभी एक इसको कर लिए, अब इसमें आएंगे तो 2 × 5। अब देखिए कॉलम वाइज आ रहे हैं लेकिन लिखेंगे वहाँ रो वाइज में, तो 2 × 5 माइनस 19 × 7, 17, ये है ना 19 × 17। ठीक है, देन फिर हम आएंगे 17 × 21, यहाँ नीचे आ रहे हैं लेकिन इधर बगल में लिखेंगे, तो 17 × 21 माइनस ये अगर किए 5 × 18, तो 5 × 18, ये हमारा हो गया। ठीक है, एक हो गया, एक हमने एक रो लिख लिया। अब दूसरा रो लिखने के लिए फिर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 21 × 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 21 × 2 माइनस 21 × 9, 21 × 9, फिर 9 × 17, नीचे की तरफ आएंगे बट यहाँ रो में हम लिखेंगे, कॉलम में चल रहे हैं रो में लिख रहे हैं, 9 × 17, 9 × 17 माइनस 2 × 5, 2 × 5, देन यहाँ ये 5 × 21, 5 × 21 माइनस 17 × 21, 17 × 21। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे फिर इसी तरह 21 × 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 × 2 माइनस 18 × 2, 18 × 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 2 × 17, 2 × 17 माइनस 12 × 17, 12 × 17, देन 17 × 18, 17 × 18 माइनस 17 × 21,
तो इस तरह से हमारा ये मैट्रिक्स, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा, है ना। सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट सॉरी सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा इसको, इस मैट्रिक्स को, वो क्या आएगा आपके पास, तो 300 देन 25 देन 267, है ना। ये हम सॉल्व कर चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। बट अगर आपको सॉरी ये नहीं, ये रिजल्ट नहीं आएगा, ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट आपका आ रहा है, क्या आएगा, 300। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये वाला टर्म तो 300 आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो टर्म सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा -313। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 267, करके देख लीजिएगा आप। फिर यहाँ आएगा आपका -357, 313 यहाँ आएगा, और यह आ जाएगा -252, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 6, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा -51। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब हम ये बताए थे कि कभी भी मैट्रिक्स में कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कर लेना है, ठीक है। निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कर लेना है। तो सबसे पहले निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो जो वैल्यू निगेटिव में है उससे जस्ट बड़ा वैल्यू हमको 26 के टेबल में दिखना होगा, 26 के टेबल में। तो 313, ये देखिए कौन कौन हमारा पॉजिटिव में है, तो एक 300 हमारा पॉजिटिव है, 267 भी पॉजिटिव है, यहाँ पर 313 पॉजिटिव है, और 6 पॉजिटिव है, और 0 पॉजिटिव है। बाकी को हमको निगेटिव से पॉजिटिव करना है। तो क्या हो जाएगा, पहला 313 -313 है, तो 313 से जस्ट बड़ा 338, तो 338 में से 313 को घटाइए, 8 में से 3 गया 5, और 3 में से गया 2, ये ख़त्म, बचा 25, तो ये हमारा आ गया 25। फिर 357, तो 357 से जस्ट बड़ा 364, तो 364 - 357 क्या हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7, 5 में से 5 गया ख़त्म। तो यहाँ बचा कितना हमारा 7, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 7। नेक्स्ट हमारा 252, 252, तो 252 से जस्ट बड़ा 252 से जस्ट बड़ा 260, तो 260 में से 252 करिएगा माइनस, तो हो जाएगा 8, ठीक है। इसी तरह 51, तो 51 से जस्ट बड़ा है 52, 52 - 51 हो जाएगा 1, ये हो गया। अब इसमें सारा डिजिट हमारा 26 से छोटा होना चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, मोड 26 कीजिएगा, तो सारा डिजिट जो इसमें डिजिट है वो सब 26 से छोटा हो जाएगा। तो 300 में 26 से भाग देके जब इसका रिमाइंडर फाइंड कीजिएगा तो ये आपको दे देगा 14, है ना। ये आपको दे देगा 25, क्योंकि एज इट इज़ रह जाएगा पूरा पूरा रिमाइंडर। ये आपको देगा 7, इसमें जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 7 तो एज इट इज़ दे देगा। 313 में जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1, क्योंकि 312 आ जाएगा, और 312 घटाइएगा तो 1 बचेगा रिमाइंडर, और ये 8 एज इट इज़ रिमाइंडर पूरा, 6 भी, 0 भी और 1 भी। तो ये हमारा आ गया क्या, ये एडजॉइंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, के इन्वर्स। तो के इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला आपको ऊपर में लिखे हुए हैं, देखिए एडजॉइंट, ये हमारा डिटर्मिनेंट का इन्वर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ के। डिटर्मिनेंट का इन्वर्स है 17, और एडजॉइंट आपका आया है 14, 25, 7, 7, 1, 8 और 6, 0, 1, यही आया है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो 238, 425 और 119, और यहाँ आ जाएगा 119, 17, 136, यहाँ आ जाएगा 102, 0 और 17, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई कीजिए। अब फिर देखिए यहाँ पर सब बहुत सारे नंबर क्या हो गए, 26 से बड़ा हो गया, तो आपको क्या कर लेना है, मोड 26, ताकि छोटा हो जाए। तो मोड 26 करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 4, 9, 15, 15, 17, 6, 24, 0 और 17,
ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आ गया के इन्वर्स, यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स था इसका इन्वर्स वैल्यू ये होगा। तो इंक्रिप्शन में तो डायरेक्ट ये मैट्रिक्स यूज हो जाएगा इंक्रिप्शन करने के लिए, बट डिक्रिप्शन के समय हमारा ये मैट्रिक्स यूज होगा डिक्रिप्शन में साइफर टेक्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये यूज होगा प्लेन टेक्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए टू कन्वर्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट। तो ये अब कन्वर्ट कैसे करना, आप कोई भी एक प्लेन टेक्स्ट लीजिए, उसको यूज करके कन्वर्ट कर लीजिए, उस मैट्रिक्स के साथ कीजिएगा तो प्लेन टेक्स्ट इनटू दिस मैट्रिक्स साइफर टेक्स्ट, और इस मैट्रिक्स के साथ इनटू साइफर टेक्स्ट कीजिएगा तो प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये था आपका हिल साइफर। इसमें मेनली हमको के इन्वर्स निकालने ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सीखना, इसलिए हमने उसको पूरे अच्छे से डिटेल से मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर कोई डाउट आपको हो गया होगा आपके मन में कि कैसे हो गया, कहीं पर कोई नहीं समझ में आएगा, तो आप प्ले बैक करके थोड़ा सा रिवर्स करके आप उसको देखिएगा। फिर भी ना आए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।